बिहार लोक सेवा आयोग आप सभी का एक बड़े बदलाव से गुजर रहा है और आप सभी ने देखा होगा जो अभी हाल ही में प्रारंभिक परीक्षा आयोजित हुई है या इससे पहले मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस आपका अपडेट हुआ है, तो बीपीएससी एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है और ये काफ़ी हद तक सकारात्मक बदलाव है क्योंकि जैसे अन्य एग्ज़ाम काफ़ी सारे चेंज हो चुके हैं और समय की मांग रहती है कि पैटर्न और एग्ज़ाम में सकारात्मक बदलाव आएँ। तो सबसे पहली बात, बीपीएससी और बिहार से जुड़े हुए जितने भी छात्र हैं हमारे सभी को आज के सेशन में बहुत कुछ समझने को मिलेगा कि जो बदलाव हो रहे हैं उस हिसाब से आपकी अब रणनीति क्या होनी चाहिए। देखिए, स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है और जब तक आप सही स्ट्रेटजी के साथ तैयारी नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं पे आप वही ट्रेडिशनल ढर्रा लेके चलेंगे जो चल रहा है। बहुत सारे संस्थानों के साथ समस्या यही है कि आप लोग पढ़ रहे हैं लेकिन वो ट्रेडिशनल तरीके से ही पढ़ा रहे हैं। जो नए बदलाव आ रहे हैं, आयोग जिस तरीके से अपडेट हो रहा है, उस चीज को लेकर आप इग्नोर कर रहे हैं और इसी कारण से कहीं ना कहीं पे आपको निराशा हाथ लगती है। तो ये सेशन सभी उन छात्रों के लिए समर्पित है जो कि बिहार लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं, जो कि आने वाले समय पे बीपीएससी का एग्जाम देंगे, चाहे वो 70वीं बीपीएससी का एग्जाम हो, 71वीं बीपीएससी का एग्जाम हो, 72वीं बीपीएससी का एग्जाम हो, जो भी आने वाले समय में बीपीएससी के एग्जाम होंगे 2024, 2025, 2026 में, आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत ही कारगर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम एक कंप्लीट रोड मैप तैयार करेंगे, तैयारी के प्रारंभ से सफलता तक का रोड मैप तैयार करेंगे। परीक्षा के तीनों चरणों के बारे में चर्चा करेंगे, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो, चाहे वो मुख्य परीक्षा हो, चाहे वो आपका इंटरव्यू हो, ठीक है। और अभी से चीजों को लेकर चलेंगे आप तो देखो, एक साल का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की जर्नी होती है और सही तरीके से इस समय को आपने यूटिलाइज कर लिया तो निश्चित तौर पे अगले साल का एग्जाम आपके लिए एक बहुत ही बड़ा निर्णायक समय साबित हो सकता है आपके सिलेक्शन को लेकर के। तो एक तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इससे जुड़ी हुई काफ़ी सारी बातें बताऊंगा, फिर इसके बाद आपका संस्थान आपकी किस प्रकार से मदद कर रहा है। हमारा एक ऑफिशियल चैनल है बिहार के सभी छात्रों के लिए, आज़ाद बीपीएससी एकेडमी। जैसे हमारा आज़ाद आईएएस एकेडमी का मंच है, यहाँ पे हम आईएएस और सभी स्टेट पीसीएस एग्जाम को लेकर के आप लोगों के लिए बहुत सारा कंटेंट में लेकर आता हूँ, लेकिन हमने एक सेपरेट भी प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए बना रखा है क्योंकि बिहार के बच्चे हैं तो बिहार से जुड़ी हुई एक तो बीपीएससी ओरिएंटेड क्लासेस हो गई, वहाँ पे रेगुलर क्लासेस आपकी चलती हैं बीपीएससी की, और साथ में आपका वहाँ पे बिहार का करंट हो गया और बीपीएससी को लेकर जितनी अपडेट्स हो गई वो सारी चीज़ें वहाँ पर आपकी एग्ज़ाम के हिसाब से, एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग चलती रहती हैं। तो आप लोग सबसे पहले तो आज़ाद बीपीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल से जुड़े होने चाहिए और आपका आज़ाद आईएएस एकेडमी का यूट्यूब चैनल, ये दो तो माध्यम हमारे ये हैं। और इसके अलावा हमारे एप्लीकेशन है, आज़ाद बीपीएससी एकेडमी का एप्लीकेशन है, उस ऐप में आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट पाठ्यक्रम, ब्रह्मास्त्र बैच है उसमें, है ना। और आज़ाद आईएएस एकेडमी में भी बीपीएससी के बैच चल रहे हैं। तो जो बच्चे बैच में जुड़े हुए हैं, आप सभी लोग भी, अब सबके लिए है इस सेशन, जो हमारे कंप्लीट ऑनलाइन बैच में जुड़े हुए बच्चे हैं, जो यूट्यूब से जुड़े हुए बच्चे हैं, सभी के लिए शून्य से सिलेक्शन तक की पूरी जर्नी को आज डिस्कस करने जा रहे हैं। इत्मीनान से बैठिएगा, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा चीजें क्या हो रही हैं। देखो, हाल ही में 69वीं बीपीएससी परीक्षा आपकी संपन्न हुई थी। सबसे पहले मैं यहीं से चालू करता हूं। अभी आपकी 69वीं बीपीएससी परीक्षा में एक बड़ा चेंज आप लोगों ने देखा। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास यही कॉल आई कि सर इस बार तो पेपर यूपीएससी के पैटर्न पे आया है। अरे यूपीएससी और अपडेट हो चुका है, यूपीएससी का ये पुराना पैटर्न है जो इस बार बीपीएससी में हमें देखने को मिला। आमतौर पे वन लाइनर क्वेश्चन आया करते थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा आयोग ने सरप्राइज किया। सारे के सारे क्वेश्चन नहीं, लेकिन एक अच्छी खासी मात्रा में क्वेश्चन ऐसे आए जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, जो कथन और कारण से जुड़े हुए थे। और ये चेंज हमें 68वीं से देखने को मिलना चालू हो गया था। 5 विकल्प हुआ करते थे, 4 विकल्प कर दिए गए। 1/4 की माइनस मार्किंग 68वीं में हुई थी, निगेटिव मार्किंग पहली बार 68वीं बीपीएससी में आई। 69वीं में 1/3 की निगेटिव मार्किंग कर दी गई। तो क्वेश्चन की संख्या आपकी 150 ही है। यूपीएससी में 100 क्वेश्चन होते हैं। पेपर थोड़ा लेंदी रहा, मतलब मुझे बहुत सारे बच्चों का यही जो है बातचीत हो रही थी, तो ज़्यादातर बच्चे यही कह रहे थे कि सर पेपर इतना लेंदी है कि पूरा पेपर ही नहीं पढ़ पाए। कोई कह रहा है एक बार हमने पढ़ा, दोबारा हमें मौका नहीं मिला, है ना। और निगेटिव मार्किंग से कैसे बचें, इसको लेकर मैंने एक वीडियो भी आप लोगों को एग्जाम से पहले जारी किया था। आप में से काफ़ी लोगों ने देखा था, बहुत लोगों को हेल्पफुल रहा वो वीडियो, जिसमें मैंने बताया था कितने अटेम्प्ट करने हैं, कितने छोड़ने हैं, है ना, ताकि आपका समय प्रबंधन भी अच्छे से हो पाए। तो आज सबसे पहले हम बदलावों को देखेंगे कि क्या बदलाव हुए हैं आपके। पहले प्रीलिम्स के बदलाव देख लेते हैं, फिर मेंस के बदलाव देख देते हैं। जब हम देखो
सबसे बड़ी चीज है, क्या आप सच्चाई से वाकिफ हैं या फिर आप हवा में तीर मार रहे हैं। यदि आप हवा में तीर मारने वाले हैं ना, तो आपका तीर नहीं लगेगा, वो हवा में ही जाके कहीं गुम हो जाएगा। पहले तो आपको टारगेट पता होना चाहिए कि तीर मारना कहां पे है, और यदि आपको तीर मारने का सही टारगेट पता है तो फिर उस टारगेट की क्या दूरी है आपसे, कितनी उसकी गहराई है, कितनी आपको उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। वैसे ही हमारा टारगेट यदि बीपीएससी का है, या तो ऐसे ही कि आप भीड़ में कुछ भी तैयारी कर रहे हैं, आपने कभी रेलवे का फॉर्म आया रेलवे भर दिया, आपने बिहार दरोगा आया बिहार दरोगा भर दिया, आपने कभी एसएससी का आया एसएससी भर दिया, आपने कभी कोई टीचर एग्जाम आ गया टीचर एग्जाम भर दिया। यदि ऐसे ही चल रहे हैं तो फिर तैयारी आपकी ऐसे ही होगी, आप कभी फोकस तैयारी नहीं कर पाएंगे। आपको तय करना पड़ेगा कि आप कौन सा एग्जाम देने वाले हैं और उस एग्जाम की क्या गहराई है, उसकी सही समझ क्या है। केवल ये नहीं होगा कि जब पीटी का पेपर हो जाए उसके बाद आप हो हल्ला मचाना चालू कर दें, फिर ठंडे पड़ जाएं, फिर अगले साल की प्रिपरेशन के लिए आपके अंदर कोई भी ऊर्जा नहीं बची। आप समझिए, और मैं आपकी पूरी मदद करूंगा आपके एग्जाम तक। मैं आपको ये प्रॉमिस ही नहीं करता, बल्कि मेरे लगातार सेशन चल रहे हैं, इतने सालों से हम लोग मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। पर अभी बहुत ही रिफाइंड सेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, जिसमें से एक करंट अफेयर्स का सेशन है, एक रिवीजन का सेशन है ना, कुछ लाइव सेशन भी आप लोग के लिए, और बहुत निःशुल्क सेशन है आप लोग के लिए। कोई ऐसा नहीं कि ये पेड सेशन है, निःशुल्क सेशन है। बस ये कि आप लोगों को मैं सही जानकारी दूं और उस अकॉर्डिंग आप चलें, तब आप जाकर के अपने आप को इस एग्जाम के योग्य बना पाएंगे। ठीक है, अब वो जमाना गया कि आप कोई करंट अफेयर्स वार्षिकांक ले लें और वार्षिकांक को रट डालें, करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा। अब वो जमाना गया कि आपने जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाए और उठाकर रट डाले और आपका हो गया। नहीं होगा, अब आपको होलिस्टिक तैयारी करनी पड़ेगी। 69वीं बीपीएससी में ये झलक हमें देखने को मिली है। देखिए ओवरऑल जो पैटर्न चेंज हुआ है, थोड़ा सा पैटर्न देख के फिर मैं बात करता हूं, और आप पॉइंट नोट करते जाना। बहुत सारे पॉइंट आपको जरूरत पड़ेगी नोट करने की, और मेरी बातों से आपको सहमत भी होना पड़ेगा। देखिएगा आप लोगों को जो मैं बात कर रहा हूं, यदि उसमें कोई ऑब्जेक्शन लगे तो आप बताइएगा, है ना। यदि आपको कोई ऐसी बात लगती है कि सर ये ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो आप बोल रहे हैं, आपको हर बात में तर्क के साथ विद लॉजिक के साथ में हर बात रखता हूं। तो देखिए इस बार का ये पेपर में एक तो 150 क्वेश्चन थे, ठीक है। कितने क्वेश्चन थे? 150। कट ऑफ क्यों अब लगातार नीचे जा रही है? क्योंकि बच्चे वही ट्रेडिशनल तैयारी करने वालों की संख्या ज्यादा है। आप यदि अभी नहीं संभले ना तो 70वीं में भी मात खा सकते हैं। यदि अभी आप समझ गए, आज के सेशन से आपको बात समझ में आ गई, तो शायद मेरे ख्याल से आपको कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो एक तो ये है, आपको 150 अंक है। दूसरा देखिए जो सबसे बड़ा चेंज आया है ना, वो ये आया 1/3 की निगेटिव मार्किंग। ये जो आप देख पा रहे हैं ना, आपके पेपर का फर्स्ट पेज है जो आप कभी नहीं पढ़ते हैं, जो आपका एग्जाम में फर्स्ट पेपर में निर्देश दिए होते हैं, उसी निर्देश को लेकर मैं चल रहा हूं। ये ऑफिशियल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आयोग ने 1/3 की निगेटिव मार्किंग कर दी है, और यहाँ पे एक चीज ये भी है कि जो प्रश्न होंगे ना, प्रश्न में 4 ही विकल्प आपको दिए जाएंगे। यहाँ पे देखिए विकल्प भी दिए गए प्रश्न पत्रिका का। एक तो ये सीरीज नंबर है, यहाँ पे आपके 4 विकल्प है। ये है, इस पुस्तिका में सभी प्रश्न और उनके उत्तर अंग्रेजी और हिंदी में मुद्रित हैं। प्रत्येक प्रश्न की 4 विकल्प होंगे। पहले क्या होते थे? 5 विकल्प होते थे, ई ऑप्शन होता था। ये बेसिक जानकारी है, आप लोगों को पता चल भी गई होंगी, पर मैं इन पे जोर डाल रहा हूं। और मैं इसलिए जोर डाल रहा हूं क्योंकि मुझे पता है अभी इनकी जरूरत पड़ेगी आप लोगों को। ये जितनी भी बातें कर रहा हूं ना, इन सभी की जरूरत पड़ेगी मुझे कहीं ना कहीं पे डिस्कस करने की। अब ये चेंज ने क्या किया, पूरा एक मतलब माहौल ही बदल दिया आयोग का। चूंकि आयोग को 4 ऑप्शन रखने थे और 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी आयोग ने रख दी, तो फिर आयोग के लिए क्या हो गई, चीजें इतनी कठिन नहीं रह गई। आयोग के लिए चीजें इतनी कठिन नहीं रह गई जितनी कठिन हम समझ के चल रहे थे। अब एक बात और बता रहे हैं, मतलब अब आयोग को क्या है, 4 ऑप्शन देने हैं, कथन कारण भी पूछ रहा है, आपके क्वेश्चंस जो है एक एक पैराग्राफ के क्वेश्चन पूछ रहा है। आप सोचिए, एक एक पैराग्राफ के क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चन को पढ़ने में इतना टाइम, ऑप्शन बहुत बड़े बड़े हैं, तो ओवरऑल थोड़ा सा टाइमिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम बच्चों का क्रिएट हुआ है, क्योंकि 150 क्वेश्चन है। ये तो बात हुई प्री की। प्री में पेपर लेंदी हो चुका है, प्री में 1/3 की निगेटिव मार्किंग आ चुकी है, और प्री में आपको अब बहुत अच्छे से काम करना होगा। अब बात कर रहे हैं मेंस की। मेंस में क्या हुआ, मेंस भी पहले अलग तरीके से था, मेंस में भी चेंज हुआ है। ये तो आपका एक क्वालिफाइंग पेपर है, सामान्य हिंदी का 3 घंटे का होता है, 100 अंक का है, ये तो क्वालिफाइंग पेपर है, ठीक है। ये आपके जीएस के 2 पेपर हैं 3-3 घंटे के,
अच्छा, आप लोग को लग रहा होगा अरे 300 नंबर का एक पेपर है, 3 घंटे का है। नहीं भैया, इसमें लिखना बहुत है, बहुत लिखना है, इतना आसान नहीं है। पहले तो आयोग सीधा सीधा जो है लेंदी क्वेश्चन देता था, इस बार उन्होंने क्या किया, 8 नंबर 7 नंबर इन सब में क्वेश्चन को बांट दिया है। तो अभी मेंस का मैं पेपर भी दिखाऊंगा जो पिछली बार हुआ था, अभी क्योंकि 69वीं का मेंस होगा तो बहुत सारे लोगों को उसमें भी मदद मिलेगी। सबसे पहले हमें समझना है, सीखना है कि रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है। मैं सच्चाई से वाकिफ करा रहा हूं आपको, और ये तभी पता चलेगा जब हम एग्जाम के सिलेबस को, पैटर्न को समझने का प्रयास करेंगे। समान अध्ययन 3 घंटे 300। अभी मैं पेपर पे ले चलूंगा कि मेंस में लिखना कितना है। और आप में से बहुत सारी संख्या में बच्चे केवल पीटी की तैयारी करते हैं, मेंस की ना तो आपको आंसर राइटिंग करनी है, ना मेंस के बारे में आपको पढ़ना है। तो मेंस को लेकर के भी आपको फोकस्ड होना पड़ेगा बच्चों, बहुत लिखना है आपको। और इन सब के लिए हमारे निःशुल्क इनिशिएटिव चल रहे हैं, फ्री में आपके बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। उन फ्री प्रोग्राम से आप जुड़ करके पूरी तैयारी कर सकते हैं, किसी को कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। निःशुल्क प्रोग्राम हम बहुत सारे बीपीएससी के लिए चला रहे हैं, ठीक है। लाइव प्रोग्राम चला रहे हैं, पेड बैच भी हैं, लेकिन जो पेड वाले भी हैं वो भी, जहां पर भी लाइव प्रोग्राम आपके हैं उनसे भी आपको भी जुड़ना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। उसके लिए निबंध आपका जोड़ दिया गया है, 3 घंटे का निबंध है 300 मार्क्स का, ठीक है। और एक वैकल्पिक विषय को आपके क्या कर दिया गया, एमसीक्यू आधारित कर दिया गया है, 3 घंटे का 100 क्वेश्चन, ठीक है। ये बहुत कठिन नहीं है, ये तो मान लो अभी आसान ही कर दिया। ये तो आपका पैटर्न है मेंस का, एक समान हिंदी का पेपर, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, निबंध और वैकल्पिक विषय, ये फॉर्मेट आपका बना दिया मेंस का। और ये सामान्य मतलब साधारण नहीं है फॉर्मेट। मैं एक बार चलता हूं मेंस में क्या स्थिति है, ठीक है। मेंस में क्या स्थिति है बच्चों की, मेंस में हम चलते हैं 70वीं बीपीएससी का मेंस। हाँ, ये अभी 69वीं का मेंस होना है। तो मैंने देखो, मैं आप लोगों के लिए कितना काम करके रखता हूँ, इतना सारा मैंने इसमें वर्क किया है। अब ये आपके पिछले साल का पेपर है जो नए पैटर्न पे आया था, जो पिछली बार से पैटर्न चेंज हुआ था 68वीं से। देखिए क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके। एक तो ये संक्षिप्त टिप्पणी वाले क्वेश्चन है। संक्षिप्त टिप्पणी कितने करना है, 8 में 8 नंबर और 7 नंबर पे। ये जो है इन्होंने क्या किया है, देखिए टोटल कितने खंड है यहाँ पे एक बार समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे बोला है समान हिंदी में तो 30% आपको लाना है, समान हिंदी का प्राप्तांक कितना है, 30% लाना अनिवार्य है, ठीक है। और ये आपका क्वालिफाइंग नेचर है, इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। ये आपके 4 पेपर थे ना, अभी आधे से ज्यादा का नहीं पता होगा, आधे से ज्यादा को पैटर्न ही नहीं पता होगा मेंस का, क्योंकि मेंस की तैयारी को लेकर इतना सीरियस ही नहीं हो। इसमें आपको क्वालिफाई करना है, मात्र 30% लेकर के आपको आना है, यानी 100 में से 30 नंबर आपके मिनिमम आने ही चाहिए आपके, ठीक है। और इनकी कोई गणना नहीं है। वैकल्पिक विषय में क्या किया गया है, न्यूनतम प्राप्तांक जो भी सरकार के द्वारा तय किया जाए वो भी आपको जो है वैकल्पिक विषय को भी आपको अनिवार्यता लेकर के आना है। अब अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषय एक न एक चयन करना है। वैकल्पिक विषय आपका बहुत क्या कर दिया गया, वैकल्पिक विषय आपका जो है 100 नंबर का कर दिया गया है। अब यहाँ पे जो जीएस पेपर 1, 2 और निबंध है, यहाँ पर ही ये तीनों आपके सबसे इंपॉर्टेंट है, समान अध्ययन पेपर 1, पेपर 2 और निबंध। अब यहाँ पे देखिए जीएस पेपर 1 के पहले सेगमेंट को आप समझिए। जीएस पेपर 1 पे संक्षिप्त टिप्पणी करनी है, जिसमें से 8 नंबर के आपके टोटल 3 क्वेश्चन हैं, 8, 8, 8। यदि मैं इनकी शब्द सीमा की बात करूं कि यदि आपको 8 नंबर का क्वेश्चन है तो कितने शब्दों में लिखना होगा, कितने शब्दों में लिखना होगा। यहाँ पे देखिए पहले इसको समझिए, बाकी अभी चैट में कोई भी एक्टिव नहीं रहना है, पहले ध्यान से समझना है सेशन को कि ये सेशन क्या है और क्यों मैं इसको करवा रहा हूं। मेंस की तैयारी को हमें पहले साथ में लेके चलना है, पीटी की तैयारी भी करेंगे पर मेंस को प्राथमिकता देनी है। जो अगले साल एग्जाम दे रहे हैं ना आप लोग, मुख्य परीक्षा को हमें सबसे ज्यादा प्राथमिकता देनी है। मेंस को यदि हम प्रायोरिटी नहीं देंगे तो फिर बात नहीं बनेगी, ठीक है। इसीलिए मैं आपको मेंस दिखा रहा हूं। यदि 8 अंकों का कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो 8 अंकों को कम से कम आप 100 शब्दों में तो लिखोगे ही। 100 शब्द से कम क्या लिखोगे, मान के चलिए यूपीएससी में इसमें मैं यूपी पीसीएस की बात कर रहा हूं। यूपी पीसीएस में कैसा है, 100 तो मैं मिनिमम बता रहा हूं, 125 शब्द भी हो सकते हैं, 125 शब्द। यूपी पीसीएस में 2 प्रकार से आपकी शब्द सीमा दी गई है। एक शब्द सीमा 125 शब्दों की है, दूसरी आपकी 200 शब्दों की है। 125 शब्दों में जो लिखना है वो 8 अंकों का है, और जो 200 शब्दों में लिखना है आपका वो कितने का है, 12 अंकों का है।
ये आपकी वहां पे नंबरिंग दी गई है, सोचिए। तो जब ये नंबरिंग दी गई है तो यानी 8 अंकों वाले क्वेश्चन को हमें 100 से 125 शब्दों में लिखना है। 125 शब्द के हिसाब से आपको ये वाले क्वेश्चंस तैयार करने पड़ेंगे, 8 अंकों वाले। और इसमें जैसे भारत शासन अधिनियम से पूछ लिया, बिरसा मुंडा से पूछ लिया, इंडिगो से पूछ लिया। ये दरअसल क्यों आयोग ने किया, ये आयोग ने इसलिए किया कि पहले एक पैटर्न बन चुका था, वही पुराने क्वेश्चन ही आ रहे हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चन ही आ रहे हैं। तो आयोग ने कहा एक काम करते हैं, अब 38 नंबर का एक क्वेश्चन ना दे करके हम क्या करते हैं, इनको हम फैक्चुअल पूछ लेते हैं, भैया तुम 100 से 125 शब्दों में हमें लिखना चालू कर दो। आयोग ने ये दिमाग लगा दिया, ठीक है। अब दूसरा है 7 नंबर के 2 क्वेश्चन है आपके, 7 नंबर के 2 क्वेश्चन। यदि हम इनको सभी को कैलकुलेट कर लें तो 38 नंबर हो जाते हैं। ये पहला वाला क्वेश्चन आपका क्या है, 38 नंबर का पूरा बन रहा है, जिसको आयोग ने क्या किया, 5 भागों में बांट दिया। ये केवल एक क्वेश्चन को नहीं किया, अभी दूसरे खंड में भी आपको मिलेगा। 8 8 8 8 8 के 3 पूछ लिया और 7 7 के 2 पूछ लिया आपका, ठीक है। 38 नंबर का ये पूरा आपका सेगमेंट बन गया। क्लियर है, सिंपल सा है। अब चलते हैं यहाँ पे, जो आयोग ने ये बनाया आपके लिए पैटर्न, इसमें क्या हुआ, फैक्चुअल जो पहले क्या था, जो एक चल रहा था पैटर्न कि भैया कुछ तथ्यात्मक चीजें रट लो, बस वहीं से आपका निकल जाएगा, तथ्यात्मक रट लो वहीं से निकल जाएगा। तथ्यात्मक तो रटना ही पड़ेगा, उसके लिए आयोग ने एक अलग से सेक्शन ही बना दिया। लेकिन जो मेंस में आपको एक डीप नॉलेज है, जहां पे आपको 400 500 600 शब्द लिखने हैं, पूरा एक एसे के बराबर चीजों को लिखना है, वो क्वेश्चंस भी आपके साथ आपका इंतजार करते हुए मिलेंगे। अब केवल 8 क्वेश्चन की बात नहीं रह गई कि 8 क्वेश्चन आपको इसमें करने हैं। अब आपके लिए ये क्वेश्चंस अपने आप में बहुत ही खतरनाक हो चुके हैं और आपको ये करने होंगे, ठीक है। इसमें आयोग ने एक क्वेश्चन ये दूसरा दे दिया है, ठीक है, इसका अथवा भी दिया है आयोग ने, और पहले खंड को करना अनिवार्य भी है आपका, इसको ऐसा नहीं कर सकते आप, इग्नोर कर सकते हैं। इसी का अथवा दे दिया आयोग ने कि इसके अंतर्गत बिहार में औपनिवेशिक तकनीकी शिक्षा के विकास पर चर्चा कीजिए, इसके प्रभाव का आलोचनात्मक विश्लेषण करिए। तो ये अथवा में एक क्वेश्चन इसी के पूछा गया, या तो वो करिए या तो ये करिए। 38 नंबर का पूरा क्वेश्चन है। और यदि मैं इसकी शब्द सीमा की बात करूं, यदि इसकी शब्द सीमा की बात की जाए तो एक बार कैलकुलेट करते हैं इसकी शब्द सीमा की। देखिए 125 शब्द इसमें लिखने, मान लीजिए 125 शब्द इसमें लिखने हैं, 125 शब्द इसमें लिखने हैं। 7 नंबर वाले में मान लीजिए 100 शब्द भी आप लिखते हैं। अब यदि आप इनको कैलकुलेट करें तो आपको आइडिया लग जाएगा कि टोटल कितने शब्दों में आपको चीजों को लिखना है। देखो 125 125 250 तो ये हो गए आपके, फिर 100 ये 350, ये हो गया 450, ठीक है। 450 के बाद 500 525 शब्दों के आसपास आपको ये टोटल लिखना है। 525 शब्दों की तैयारी आपकी होनी चाहिए 38 नंबर के क्वेश्चन को। मैं 500 भी मान लेता हूं कि 500 शब्दों में आपको लिखना है। ये एक अपने आप में मिनी एसे है। अब इसके लिए क्या आपकी गति अच्छी नहीं होना चाहिए, क्या आपका प्रस्तुतिकरण अच्छा नहीं होना चाहिए? पीटी में तो भाई आपके नंबर भी नहीं जुड़ेंगे, वो तो एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। और आप लोग कभी भी मेंस को लेकर इतने ज्यादा प्रभावी तरीके से आप मेंस की तैयारी ही नहीं करना चाहते। आपके दिमाग में मेंस चलता ही नहीं, आपके उससे डिलीट रहता है। आपको लगता है पहले पीटी निकल जाए फिर लिखेंगे। हमें पता है ना, क्योंकि आंसर राइटिंग मैं करवा रहा हूं ना, मुझे पता है बिहार के कितने बच्चे लिखते हैं, नहीं लिखना चाहते। वो अपना अलग ही टसन है आपका। आपको लगता है कि बस ऐसे ही आ जाएगा, कोई चमत्कार होगा और चमत्कार से हमारी आंसर राइटिंग आ जाएगी। बेटा चमत्कार से नहीं आएगी, 500 शब्द लिखने में आपकी स्थिति खराब हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए आप ध्यान से समझिएगा, पहला वाला तो आपका कंपलसरी है, आपको करना है। दूसरे वाले में, पहला वाला कंपलसरी है, दूसरे वाले में आपके लिए क्या है, यहां पे 1-2 क्वेश्चन दिए गए हैं और 2 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना है। राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारकों पर चर्चा कीजिए, स्वतंत्रता संग्राम के विकास पर किस प्रकार से दिशा दी है। तो ये भी आपका इन दोनों में से कोई एक करना है। तो दूसरे में तो इन्होंने चलो आपको विकल्प दे दिया कि ये कर लो या ये कर लो, ठीक है। अब यहां पे आपको कोई एक सिलेक्ट करना है और ये आपको 500 शब्दों में लिखना है। ऊपर वाला भी मान के चलिए, ये वाला पहला वाला जो आपका है ये भी आपका पूरा 38 का और 500 शब्द 525 शब्द आपके यहां पर क्रिएट हो जा रहे हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। अभी देखो कितने हो गए, 5 500 1000 शब्द हो गए। आज हम शब्द गिनेंगे। इसके बाद तीसरा है आपका, प्राचीन काल में उत्तर भारत में हुए मंदिरों के विकास का विश्लेषण करिए, कि मंदिरों का विकास को लेकर के, ठीक है। अब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है।
है ना, आपका पूरा नागर कला शैली उत्तर पूरी की पूरी आपको उसको डेवलप करना है। और नागर कला शैली को भी कई भागों में हम तोड़ते हैं। तो ये भी आपका 38 नंबर का है। यहाँ पर भी शब्द सीमा हमारी वही आ जाएगी, 500 शब्द मिनिमम मान लेते हैं। मैं 500 शब्द आपके मिनिमम जोड़ के चलता हूँ, 500 शब्द, ये हो गए आपके 1500 शब्द। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका अथवा में इसमें भी पूछा गया है। इसके बाद खंड 2 में आप देखिए, खंड 2 में सेम वही चीज देख रही है जैसे खंड 1 में आपका पूछा गया है। खंड 1 में भी आपके वैसे ही जो है आपके 8 नंबर 8 नंबर 8 नंबर सेम पैटर्न है आपका। ये भी आपका कंपलसरी है, ये भी आपको करना ही करना है, इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। जैसे पहला वाला छोड़ना नहीं है, वैसे ये वाला भी छोड़ना नहीं है आपको। ठीक है, ये आपको समझना होगा, ये आप लोग एग्जाम टाइम पीरियड पे नहीं समझोगे, अभी आपको समझना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा वन लाइनर, जैसे पहले खंड में तो वन लाइनर ही पूछ लिया है, यहाँ पे आपको तब भी 125 शब्द और 100 शब्दों को यहाँ पे आपको तैयार करके टोटल ये आपका 38 नंबर और 500 यहाँ पे जोड़ दें। देखो ऊपर कितने हो गए आपके टोटल, 3 क्वेश्चन हो गए 1500 शब्दों में, ये आपका 500 गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, 2000 शब्द हो गए। ठीक है, अगला चलते हैं आपका, ये देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा है और इस क्वेश्चन को समझना, चीजों को लिखना, ठीक है, ये अपने आप में एक प्रैक्टिस की चीज है। यहाँ पे देखिए, भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों को कैंपस स्थापित करने के लिए दरवाजा खोलने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा हाल ही में घोषित मसौदा नियम क्या है। क्योंकि देखो अभी ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी थी, उसके द्वारा भारत में जो है विश्वविद्यालय खोलना प्रारंभ किया गया और यूजीसी ने कई सारे पैरामीटर्स दिए थे। आप भारत में उच्च शिक्षा और उनके प्रभाव के बारे में कैसी संभावनाओं की कल्पना करते हैं? क्या आपको लगता है कि यह खेल परिवर्तन होगा? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। देखिए क्वेश्चन को यदि हम समझें तो पहले तो यूजीसी के द्वारा जो मसौदा नियम बनाया गया है उससे एक क्वेश्चन है, इसका आंसर देना है। फिर दूसरा बोल रहा है आप भारत में उच्च शिक्षा कैसी संभावनाओं की कल्पना करते हैं, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है शिक्षा को लेकर। दूसरा यहाँ पे, क्या आपको लगता है कि यह खेल परिवर्तक होगा? क्या आपको लगता है? ये आपका 3 नंबर हो गया। समर्थन के तर्क में तर्क दीजिए, ये आपका 4, मतलब आपको टोटल कई पहलुओं को समझ करके आंसर राइटिंग यहां करनी सीखनी है और 500 शब्दों में मिनिमम आपको यहां पे लिखना है, 500 शब्द मिनिमम लिखना है आपको। तो ऐसे में आपको अच्छी खासी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, और इसका एक या तो ये लिखिए और दूसरा भी उतना ही बड़ा है जितना बड़ा ऊपर वाला है, दोनों में से कोई भी चुनेंगे तो आपकी तैयारी का लेवल अच्छा होना चाहिए। इसी तरीके से 6वें नंबर पे आप देख लीजिए, 6वें नंबर पे भी आपका 500 शब्दों में आपका 6वां क्वेश्चन भी है। ठीक है, अब इसके बाद सेक्शन 3 दिया गया आपका, सेक्शन 3 आपका मैथ आता है आपका। ठीक है, स्टैटिक्स से क्वेश्चन आपके आते हैं, तो स्टैटिक्स से क्वेश्चन यहाँ पे मेंस में दिए गए हैं और ये भी देखिए सब में लिखना है आपको, सब में लिखना है। ये देखिए मैथ में भी अथवा करके दे रखा है और ये भी आपको करना है। टोटल 8 क्वेश्चन है और शब्द सीमा आप देखिए अपने आप में इतना आसान नहीं है कि जितना आसान आप मान के चल रहे हैं। आपको जो है 3500 के आसपास शब्दों को डील करना है बीपीएससी के एक पेपर में और ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है, बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत प्रैक्टिस मांगता है। बीपीएससी का केवल प्री निकालना ही जद्दोजहद नहीं है, बीपीएससी का मेंस भी आपका उसी स्तर का होना चाहिए। मेंस नहीं निकलता बच्चों, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं मेंस को पहले एक बार समझो, मेंस ही सब कुछ है। आप केवल पीटी में ही लगे रहते हैं। कुछ लोगों को लगता है, और ये बहुत सारे संस्थान भी दिग्भ्रमित करते हैं, वो कहते हैं पीटी ही नहीं निकलेगा तो मेंस कैसे लिखोगे? मैं कहता हूं मेंस कभी नहीं निकलेगा यदि मेंस की तैयारी नहीं करोगे। पीटी निकल जाएगा यदि मेंस की तैयारी कर लिए, यदि पीटे की तैयारी करोगे तो कभी मेंस निकलेगा ही नहीं। लेकिन यदि मेंस की तैयारी कर लिए तो पीटी भी निकल जाएगा आपका। मेंस इतना बृहद है, इतना डिटेल है। तो आज सबसे पहली चीज जो इस सेशन में सीखना है वो ये है कि दिमाग में मेंस को बैठाना है। आपका टारगेट क्या होना चाहिए? मुख्य परीक्षा। क्या होना चाहिए आपका टारगेट? मुख्य परीक्षा। क्या होना चाहिए आपका टारगेट? मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा की प्रिपरेशन, उस स्तर को समझना। अब जब हम मुख्य परीक्षा के प्रिपरेशन की बात करते हैं, देखो मुख्य परीक्षा का स्तर क्या है। मुख्य परीक्षा चाहती है कि आप लिखें, आप लिखें एग्जाम हॉल पे 3500 शब्दों को आपको जाकर के वहां पे लिखना है। ये आपका लेवल है। आज पहली चीज है बता रहा हूं, लिखना। ये अपनी आदत बनाइए लिखने को लेकर के, और आप मेरे साथ लिख सकते हैं।
मेरा 9 बजे प्रोग्राम रहता है आजाद आईएएस एकेडमी में, लिखना सीखें, लिखना सीखें। मैं वहां पे आपको टॉपिक दूंगा, जीएस का ही आंसर राइटिंग कराऊंगा, लेकिन वहां पे टॉपिक दूंगा कि भैया ये टॉपिक है, इस टॉपिक पे आप लिखो, और आप वहां पे टाइम भी दूंगा आपको। 125 शब्दों में आप लिखो, मैं कह रहा हूं 8 नंबर वाला क्वेश्चन है, उसी हिसाब से आप लेकर चलो। लेकिन घर में 500 शब्दों का भी प्रैक्टिस करो। घर में डेली आपको 2 क्वेश्चन लिखने चाहिए, एक क्वेश्चन 125 शब्दों में, दूसरा उसी क्वेश्चन को 500 शब्दों में। तो 500 शब्दों में लिखने में क्योंकि टाइम बहुत लगेगा, तो 500 शब्दों को आप घर पे बैठ के लिखो। आधे घंटे का टाइम लो आराम से, आधे घंटे में आप घर पे बैठ के लिखो। लेकिन 125 शब्दों की प्रैक्टिस आप मेरे साथ करोगे और उसी टॉपिक को फिर 500 शब्दों में भी लिखोगे। तो कम करके लिखना और उसी को विस्तारित करते हुए लिखना, यदि ये कला आपके अंदर है तब तो ठीक है, तब तो हो जाएगा, तब तो बात बन जाएगी। अन्यथा की स्थिति में कोई बात नहीं बनेगी। देखो, जिन लोगों को लग रहा है कि सर अगला एग्जाम कब आएगा, 70वीं बीपीएससी कब आएगा, 70वीं बीपीएससी में अभी टाइम है, अभी नहीं आएगा, क्योंकि अभी तो आयोग के अभी 67वीं का अभी इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा है। 67वीं का इंटरव्यू 9 तारीख से है, कल से आपके इंटरव्यू हैं आपके, और इसके बाद फिर 68वीं का रिजल्ट पेंडिंग है, 69वीं का रिजल्ट अभी पेंडिंग है। तो अब अगले साल ही एग्जाम होगा, 24 में एग्जाम है और पर्याप्त समय आपको मिलेगा। मतलब मान के चलिए कि पर्याप्त समय, मान लो आयोग जो है चुनाव के बाद जो है, आम चुनाव भी है ना 24 में, तो आम चुनाव के बाद जो है आप लोगों को नोटिफिकेशन आता है, तो वही सितंबर अक्टूबर तक एग्जाम होगा। जैसे इस बार 69वीं का एग्जाम हुआ, वैसे ही 70वीं का एग्जाम भी निकल के आपका आएगा। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा इस बात को दिमाग में बैठा के चलें। समझ रहे हैं मेरी बात को सभी लोग? समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही, बताएं। किसी के साथ ऐसा तो नहीं है कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो? अभी तक बातें समझ में आ रही ना? पहला जो मतलब मैं एक एक कंक्लूजन में जाना चाह रहा हूं। पहला कंक्लूजन है लिखना। आज संकल्प करो कि लिखना चालू करोगे आप। अभी देखो, प्रीलिम्स को भी इंक्लूड करूंगा मैं, आपके प्रीलिम्स को, पूरे सिलेबस को, पूरा सिलेबस भी तैयार करना है, एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। वो मानसिकता हटा दीजिए कि केवल हिस्ट्री कर लेंगे, केवल बिहार स्पेशल कर लेंगे, केवल साइंस कर लेंगे, केवल करंट अफेयर्स कर लेंगे तो पीटी निकल जाएगा। इस बार देखिए पेपर सरप्राइजिंग था, इकोनॉमी के क्वेश्चन बच्चों से नहीं बन रहे थे। पेपर आया था ना, इकोनॉमी के क्वेश्चन देखे थे आपने, है ना? क्यों नहीं बन रहे थे? क्योंकि इकोनॉमी कभी पढ़ा ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया। तो जो चीजें आप सोच रहे हैं ना कि अब आयोग अब बदल चुका है, आयोग में अब बदलाव समय की मांग होती है। नेहा यादव जी देखो, पेज वगैरह तो मान लो कि 5 पेज भी मान लो, 5 पेज, एक पेज में 100 शब्द भी आप औसतन लिखते हैं। अब आप कितना एक पेज में शब्द लिखते हैं ये कैलकुलेट करना होगा आपको। मान लेते हैं औसतन आप एक पेज में 100 शब्द भी लिखते हैं तो 5 पेज मान लीजिए। अभिजीत कुमार जी बिल्कुल अभी से 70 बीपीएससी एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए और अभी से ही आपको बिल्कुल अवेयर हो जाना चाहिए, अभी से आंसर राइटिंग करनी चाहिए, अभी से ही आपको सब करना है। ठीक है, अभी से ही के लिए तो मैं आया हूं, कल के लिए नहीं आया कि अब कल से तैयारी चालू करेंगे। आज से ही करेंगे, आज ही सारी बातें डिस्कस करेंगे। और बीपीएससी के लिए आपको कुछ किताबें भी लेनी होंगी, जो लोग सेल्फ स्टडी में जुड़ रहे हैं। यदि आपको पूरा पाठ्यक्रम करना है तो आपके लिए कंप्लीट फाउंडेशन बैच भी आपको बताऊंगा मैं। आपको संस्थान के द्वारा पूरी कंप्लीट मदद मिलेगी कि आपको क्या क्या चीजों करनी है। ठीक है, बस आपको बस ये होना चाहिए कि आप पहले सच्चाई से वाकिफ हो। ये एग्जाम आसान नहीं है। बहुत सारे लोगों के मन में भ्रम था कि बीपीएससी का मेंस बहुत आसान होता है। कहाँ आसान है बताइए मेंस? ये तो लग रहा है कि मेंस आसान है, मेंस आसान नहीं है। मेंस अपने आप में बहुत ही जो है अपने आप में एक तरीके से मुख्य परीक्षा इसीलिए नाम ही दिया गया उसको, है ना, क्योंकि पूरे के पूरे एग्जाम में आपके जो मार्क्स हैं, जो आपकी मेरिट क्रिएट होगी तो वो मेंस के अकॉर्डिंग ही क्रिएट होगी ना। तो यदि बिहार की बात करो तो बिहार का अपना स्टैंडर्ड है और बिहार ने उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखा है। इस बात को आपको समझना होगा। यदि आप बिहार के स्टैंडर्ड को नहीं समझेंगे, देखो यूपीएससी का अपना अलग स्टैंडर्ड है, यूपी पीसीएस का अपना अलग स्टैंडर्ड है, बीपीएससी का अपना अलग स्टैंडर्ड है। तो जब तक आप मानक नहीं समझोगे ना आयोग के, तो फिर आप वहीं पर दिग्भ्रमित रहोगे। आप क्या करोगे? हवा में ही तीर मारोगे।
आप अंतिम चयन पे कभी नहीं पहुंच पाओगे। तो मेरे जितने भी बच्चे बिहार के हैं, मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप यूपीएससी कर रहे हैं, ठीक है यूपीएससी करिए, बट यूपीएससी के स्टैंडर्ड और बीपीएससी के स्टैंडर्ड्स को पहले एक सीधी लकीर तो खींचिए कि दोनों में अंतर क्या है। यूपीएससी अलग है। जैसे इस बार का पीटी का पेपर आया, तुरंत बच्चे कहने लगे सर यूपीएससी का पेपर। अरे भाई, यूपीएससी का पैटर्न अभी का क्या आपको पता भी है? यूपीएससी का लेवल यहां पे है, अभी बीपीएससी का लेवल यहां पे है। अभी यूपीएससी के लेवल को नहीं पा पाएगा कभी भी बीपीएससी। आपको पता है एलिमिनेशन मेथड तक खत्म कर दिया है। तो एटलीस्ट यदि हम अभी भ्रम में रहेंगे, अरे यूपीएससी का पैटर्न आ गया, अरे यूपीएससी का ये बहुत पुराना पैटर्न है, बहुत पहले पूछता था इस तरीके के प्रीलिम्स के क्वेश्चन, अभी के पैटर्न को पूछ ले तब तो फिर हालत ही खराब हो जाए आपको। यूपीएससी के पैटर्न को अभी कोई नहीं पाएगा। ये पूरा आप पैटर्न को तैयार कर रहे हैं, बस मुद्दा ये है क्यों करवाए जा रहे हैं लोग वन लाइनर पढ़ाए जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं लूसेंट पढ़ते जाओ, लूसेंट पढ़ते जा रहे हो आप लोग कह रहे हैं कि स्पीडी पढ़ लो और ये करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा। आप वहीं पर ढर्रे पे लगे हुए हैं। आपको थोड़ा सा भी एनालिसिस नहीं करना, आपको थोड़ा भी विश्लेषणात्मक नहीं सोचना, तो कैसे हो पाएगा बताओ, कैसे कर पाओगे? तो मेन समस्या यहीं पर आकर के टिक जाती है, जब आप जो है भ्रम में जीना चालू करते हो, जब आप अपनी तैयारी को वहीं का वहीं रखना चाहते हो, जब आप मेंस को नहीं समझते हो। तो अब एक बार हर बात को समझिए। देखो बुक्स भी बता दूंगा मैं, जो लोग सेल्फ स्टडी करेंगे आपके लिए कंप्लीट बुक लिस्ट मैं आपको बता दूंगा। जो हमारा आजाद पब्लिकेशन वाला यूट्यूब चैनल रहेगा वहां पर बुक लिस्ट का सेपरेट वीडियो अभी 70वीं बीपीएससी के लिए मैं अलग से बना दूंगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या क्या बुक्स आपकी होनी चाहिए। बुक की एक पूरी कंप्लीट किट आपको बता दूंगा, और किट यदि आप चाहते होंगे तो मैं उसका आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, किट आपके घर में पहुंच जाएगी। तो स्टैंडर्ड बुक्स में आपको बताऊंगा जितनी भी, कोई नोट्स नहीं, कोई कुछ नहीं, डायरेक्ट सीधा स्टैंडर्ड बुक से पढ़िए, सीधा स्टैंडर्ड बुक से पढ़िए। जिन बुक से आपको देखो नोट्स बनाना है, क्लास के नोट्स बनाओ ना भाई, स्टैंडर्ड बुक पढ़ो ना जो लेवल है। मैं एनसीईआरटी का 1 आवर का टारगेट देता हूं कि डेली 1 घंटे आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है। इससे ज्यादा पढ़ सको अलग बात है, पर मिनिमम 1 घंटे पढ़ो। नहीं पढ़ोगे आप नहीं पढ़ोगे, आपको लगेगा अरे कोई बात नहीं सर हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब कर लेंगे। अरे ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे नहीं होता। ऐसा हो जाता तो फिर क्या अभी कुछ भी हो सकता था, है ना। मैं कुछ सोच समझ के, देखो मेरा दिमाग में सिर्फ आप चलते हो कि आप कैसे दिग्भ्रमित ना रहो, सही गाइडेंस आपको रहे, ठीक है। तो पहले प्री समझो। प्री में अभी क्या हुआ है, प्री में हर एक सब्जेक्ट का अपना एक वेटेज क्रिएट हो चुका है, हर सब्जेक्ट का वेटेज हो चुका है, हर सब्जेक्ट का। और अब बीपीएससी सरप्राइज करने लग गया है। अब बीपीएससी ट्रेडिशनल नहीं रहा, जिस ट्रेंड को आप लेकर के चल रहे थे वो ट्रेंड खत्म हो चुका है। अब करंट अफेयर्स का एक स्तर है, अब क्वेश्चन पूछने का एक स्तर है, अब जो है इकोनॉमी के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। पॉलिटी के क्वेश्चन कितने शानदार आए थे इस बार, आप लोग देखिए। थोड़ा देखो, सिर्फ प्री का आंसर की देख लेना कि तुरंत कोई पेपर हुआ, पेपर होने के बाद पागलों की तरह आप लोग जाते हो, कैसा पेपर रहा, क्या क्वेश्चन का क्या आंसर है, उसके देखने के बाद सुसुप्त हो जाते हो। अरे पहले वहां समझो कि आयोग ने जो चेंज किया, अब उस हिसाब से आप प्रिपरेशन करोगे कि नहीं करोगे, उस लेवल को मेंटेन करके चलोगे कि नहीं चलोगे, ये इंपॉर्टेंस है। तब जाकर के आपका काम बन पाएगा। नहीं आप क्या रहोगे, मानसिक तौर पर उसी ढर्रे को जीते रहोगे, जिससे आपका कुछ होना जाना नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा मेरी बातों को आपको समझना है। ये कौन है, मिश्रा जी कह रहे हैं सर, मिश्रा @dat कह रहे हैं सर यूपीएससी 2024 और 70वीं बीपीएससी साथ नहीं हो सकता है। ये भी एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि सर दोनों की तो तैयारी साथ साथ हो जाती है। अच्छा आपको पता है कि यूपीएससी क्या है और बीपीएससी क्या है? क्या बीपीएससी में बिहार का पैटर्न तो अलग है ना, बीपीएससी में तो बीपीएससी के क्वेश्चन आएंगे ना। अच्छा एक ये बहुत बड़ा भ्रम भर दिया, संस्थानों ने भर दिया कि आपने खुद इसको डेवलप किया। आपके दिमाग में एक चीज बैठ गई कि आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो कोई भी एग्जाम निकाल ही लेंगे, बीपीएससी तो बहुत ही आसान रहेगा। अरे भैया आप यदि आईएएस की तैयारी कर रहे हैं ना तो बिहार का कांस्टेबल भी नहीं निकालेंगे। आईएएस की तैयारी अलग है, बिहार कांस्टेबल के एग्जाम की तैयारी अलग है, बीपीएससी की तैयारी, सब एग्जाम का अपना खुद का एक स्टैंडर्ड है, इस बात को समझो। आईएएस में समान हिंदी नहीं आती भाई, कहां आती है आईएएस में समान हिंदी? क्वालिफाइंग पेपर नेचर है वो बहुत सिंपल है, उसमें वो भी आधा इंग्लिश पूछता है,
कहाँ आती है बताइए, बाकी जगहों पे देख लीजिए। बिहार स्पेशल नहीं आता है आईएएस में, यहां तो बिहार स्पेशल इतना ज्यादा आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन हिस्ट्री के भी पूछा जाएगा, बिहार से जोड़ के पूछेगा। बिहार यूपीएससी में वन लाइनर क्वेश्चन नहीं आते, वहां पे करंट अफेयर्स का अलग ही लेवल है, यहाँ पे करंट अफेयर्स का उतना, यहाँ पे तो वन लाइनर करंट अफेयर्स भी है। तो भैया आप किसी भी एग्जाम को किसी के साथ पहले मर्ज करना बंद कर दो। मैं हाथ जोड़ करके बोल रहा हूं, वो बच्चे आज भी बैठे हुए हैं जो 2-3 एग्जामों को लेकर के वो मान के बैठ गए कि हम ये पढ़ेंगे तो ये भी हो जाएगा, ये पढ़ेंगे तो ये भी हो जाएगा। जो एग्जाम है उसकी मर्यादा समझिए, हर एग्जाम की अपनी एक मर्यादा है और हर एक एग्जाम का अपना एक स्तर है। हम स्तरों को मिक्स नहीं कर सकते हैं। आईएएस का स्तर आईएएस में रहने दीजिए, बिहार का बीपीएससी का स्तर बीपीएससी में रहने दीजिए। यदि आप मिक्स करके चलोगे तो फिर आपका काम बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो अभी तो पहले तो देखो, आपको पहला काम करना है लिखना, मतलब ये आपके जीवन का दिनचर्या का एक अंग बन जाना चाहिए, आंसर राइटिंग। और इसके लिए मैं आपको स्रोत बता रहा हूं, सोर्स क्या है। सोर्स मेरा एक प्रोग्राम है, लिखना सीखें। आपको तो यही लग रहा है ना कि कोई आए सिखा दे, हम अकेले कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इस पे एक डिसिप्लिन आपका बन जाएगा। @9 AM आजाद आईएएस एकेडमी में, @9 AM आजाद आईएएस एकेडमी में कौन सा प्रोग्राम है? लिखना सीखें। कर पाओगे क्या? हो पाएगा क्या? आंसर राइटिंग कर लोगे क्या? पहला टास्क ही बोल रहा हूं, अभी दूसरे टास्क में नहीं गया, दूसरे टास्क में भी नहीं गया, दूसरे टास्क में भी जाऊंगा मैं आप लोगों के। चलिए मैं टास्क में जाता हूं, पहले एक बार थोड़ा सा आपको बता देता हूं ताकि देखो आपको कॉन्फिडेंस मिले। मैं आप लोगों के लिए कितनी मेहनत कर रहा हूं कब से, बस ये है कि आप भी उसी हिसाब से, उसी सोच के साथ मेरे साथ जुड़ जाइए, तो आपका भला बहुत जल्दी हो जाएगा। यह है मेरा लिखना सीखे प्रोग्राम। मैं गारंटी लेता हूं आपके मेंस की, बस लिखना चालू करो। मुझे पता है मैंने कितने बीपीएससी के बच्चों का आंसर राइटिंग सही कराया है। 69वीं में इस बार कितने लोग देंगे और कितना बढ़िया उनका आंसर राइटिंग रहेगा। इसमें जीएस निबंध सब कवर कराऊंगा, जीएस भी रहेगा, निबंध भी रहेगा। फ्री है, कोई पैसा नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, ऑन द स्पॉट कॉपी चेक करूंगा आपकी। ये सारे सब्जेक्ट की आंसर राइटिंग होगी। बाकी हमारा जो बीपीएससी वाला चैनल है वहां पर भी हम आपको स्पेशल एपिसोड देते रहेंगे मेंस को लेकर के, ठीक है। पर इससे जुड़ जाएंगे तो लिखना आ जाएगा, लिखना लिखने सीखने से ही आएगा। तो एक तो ये यहां पे सबको रहना है, चाहे वो पेड बैच वाले हों चाहे नॉन पेड बैच वाले हों। दूसरा करंट अफेयर्स, दूसरी चीज हमें क्या सीखनी है? करंट अफेयर्स। ये हमारा रट जाना चाहिए, हमारा करंट अफेयर्स, मतलब करंट अफेयर्स हमारा नहीं छूटना चाहिए कैसे भी करके। दूसरा टास्क ही आपका करंट अफेयर्स का है। दूसरा टास्क किसका है? आपका करंट अफेयर्स का। पहला तो है आंसर राइटिंग, और आंसर राइटिंग को मैं नंबर 1 में हमेशा रखता हूं। बहुत सारे लोग आंसर राइटिंग सबसे लास्ट समझ के चलते हैं कि भैया पहले पीटी याद। मैं रटंत नहीं बनाना चाहता आपको, रट लोगे आप, रट खुद से भी लोगे, रटे पड़े हैं लोग। लिखने से दिमाग उर्वर होगा आपका, अपने विचारों को आप जब आप लिखेंगे ना, सबसे पहला काम लिखना चालू करना है आज से, कल से नहीं, परसों से नहीं, आज से। 2 क्वेश्चन लिखने हैं डेली, 2 क्वेश्चन डेली लिखना है। एक क्वेश्चन 125 शब्दों में, दूसरा 500 शब्दों में, ठीक है। मदद चाहिए तो लिखना सीखे में आ जाना, वहां पे मदद कर दूंगा आपको, ठीक है। दूसरा आपका करंट अफेयर्स। सब करंट अफेयर्स में आपका पॉलिटी करंट से जुड़ा हुआ है, पूछेगा, इकोनॉमी करंट का है, ठीक है। बाकी जितना भी आपका करंट अफेयर्स को लेकर जितनी चीजें होती है, अब वो ढर्रा छोड़ दीजिए कि वार्षिकांक पढ़ के हो जाएगा। वार्षिकांक से करंट अफेयर्स नहीं होगा। एक तो मंथली न्यूज़पेपर कोई ना, वो डेली का न्यूज़पेपर एक पकड़ो, या मंथली की कोई मैगजीन पकड़ो, कुछ ना कुछ एक पकड़ो। मंथली की मैगजीन ही पकड़ लो, कोई भी जो हर महीने मैगजीन आती है। और कुछ भी नहीं पकड़ना हो तो सुबह मॉर्निंग में मेरा एक सेशन पकड़ लो, रेगुलर। ये रेगुलर चल रहा है, और इस बार जितने भी बीपीएससी के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए हैं वो यहां से निकल गए। सुबह 5:30 बजे होता है, लेकिन इतने बजे जग नहीं पाओगे आप। आधे साथ ज्यादा लोगों की समस्या है, वो सोने को ज्यादा महत्व देते हैं,
सोने को वो अपनी सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं, कैपिटल मानते हैं। उनको लगता है सो लेंगे तो शरीर ज़्यादा स्वस्थ रहेगा। 5:30 बजे जगने की बात कर रहा हूँ। 5 बजे जगो, 5:30 बजे क्लास लो। ये मैं आप लोगों के लिए पूरा एक कार्यक्रम लेके चल रहा हूँ। पेड वाले भी आएंगे। लाइव प्रोग्राम आपका दूसरा है। पहला मैंने आंसर राइटिंग का 9 बजे बताया आजाद है इस एकेडमी में, और दूसरा एक करंट अफेयर्स का आपका दूसरा प्रोग्राम है। पूरा सिलेबस तैयार करना। देखो अब सिलेबस में क्या, एक बार सिलेबस आते हैं, ये तो करंट अफेयर्स हो गया। मैं एक बार सिलेबस में आता हूं, क्या क्या सिलेबस में है, क्या पूछा जाएगा। और मैं जो भी बताऊंगा मैं प्री मेंस दोनों को ध्यान में रख करके बताऊंगा। मेरे दिमाग में एक चीज कभी चलती ही नहीं है, मैं कभी प्री सोचता ही नहीं हूं। पहला देखो इतिहास आएगा आपका। अच्छा, इतिहास में भी बच्चों के साथ है। आपके सिलेबस में आयोग ने क्या लिखा है, सिंपल सा। अभी तो सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि आयोग ने नया सिलेबस अपडेट ही नहीं किया है साइट में। यदि बीपीएससी की साइट में जाओगे तो अभी वही वर्षों पुराना सिलेबस और बहुत अव्यवस्थित सिलेबस वहाँ पे उपलब्ध है। अब आयोग को चाहिए कि पूरा नया सिलेबस कर दे। यदि आयोग के कोई भी पर्सन मुझे सुन रहे हो तो कम से कम आप जाइए वेबसाइट पे, नया पाठ्यक्रम तो डाल दीजिए। वो जो सिलेबस वाला सेक्शन है वहाँ पे अभी भी पुराना ही सिलेबस पड़ा हुआ है। तो नया सिलेबस कम से कम अपडेट करिए ताकि बच्चों को एक सही क्लियरिटी हो सके। तो एक तो करंट अफेयर्स आपका है। करंट अफेयर्स ये तो मान लो कभी बदलने ही वाला नहीं है, ये चलता ही रहेगा। अफेयर्स एक तो ये आपका अपडेट होना चाहिए। दूसरा इतिहास, इतिहास के सारे पक्ष तैयार करने हैं। प्राचीन, क्योंकि अब जब बिहार के संदर्भ में आप प्राचीन भारत का इतिहास नहीं जानोगे तो बिहार का इतिहास क्या जानोगे। मध्यकालीन, कालीन, आधुनिक, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, ठीक है। कला एवं संस्कृति भारत की, इससे बिहार भी जुड़ जाएगा आपका, ठीक है। पहले भारत को समझना है हमें अच्छे से। ये आपके सिलेबस में एक लाइन में लिख दिया है, भारत का इतिहास, बिहार का इतिहास। बिहार राज्य विशेष अलग है, मैं बिहार राज्य विशेष को भी एक अलग सब्जेक्ट यहां पे डाल देता हूं। बिहार राज्य विशेष, बिहार राज्य विशेष ये आपका एक अलग सब्जेक्ट है। करंट अफेयर्स दूसरा हो गया, तीसरा इतिहास हो गया, ठीक है। अब बिहार राज्य विशेष में बिहार के सारे पहलू आ जाएंगे, आपके सारे पहलू। आपका बिहार का इतिहास आ जाएगा, बिहार का भूगोल आ जाएगा, बिहार की राज्य व्यवस्था आ जाएगी, बिहार की अर्थव्यवस्था आ जाएगी, ठीक है। ये बिहार की स्थिति है। इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था सब आ जाएगा इसमें। बिहार का कल्चर आ जाएगा, कला एवं संस्कृति आ जाएगी, बिहार का सामान्य ज्ञान आ जाएगा, बिहार का जीके जितना भी है वो आ जाएगा, ठीक है। बिहार का अन्य पक्ष, बिहार का समाज आ जाएगा, बिहार की कानून व्यवस्था आ जाएगी, बिहार का करंट अफेयर्स आ जाएगा, सब आ जाएगा। और इसको लेकर कई सारी क्लासेस आपकी हमारे आजाद बीपीएससी एकेडमी चैनल पे भी होती हैं, और हमने एक कंप्लीट बैच भी आपको बना रखा है। मैं बैच वगैरह के बारे में बाद में बताऊंगा। तो आपका इतिहास है, ठीक है। इतिहास के बाद आपका राज व्यवस्था है। राज व्यवस्था से क्वेश्चन इस बार बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछा था। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन थे, डिटेल क्वेश्चन थे, बड़े क्वेश्चन थे, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर 5:30 बजे मॉर्निंग में पता ही नहीं था। ये क्लास जो होती है ना करंट अफेयर्स वाली, एग्जाम इंडिया यूनिट ऑफ आजाद ग्रुप यूट्यूब चैनल पे होती है। और जिनको नहीं पता था, जो ऐसा बोल रहे हैं, अरे भाई कब से चल रहा है, कब से करा रहा हूँ, हाँ आज से नहीं हो गया, 1 साल हो गया, 1 साल से चल रहा है सेशन, ठीक है। कोई पहली बार नहीं करा रहा हूँ। आप यूट्यूब में जुड़े हुए हैं ना, ठीक है। आपको टेलीग्राम में मैसेज भी भेजा जाता है, वीडियो का लिंक भी भेजा जाता है। टेलीग्राम एक बार सर्च करना, जब भी क्लास होती है आपके पास लिंक आती है। थोड़ा अवेयर रहिए, अपने संस्थान से जानते रहिए क्या है क्या नहीं है। तो करंट अफेयर्स की जो लाइव क्लास होती है एग्जाम इंडिया यूनिट ऑफ आजाद ग्रुप, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, ठीक है। इसमें होती है सुबह 5:30 बजे। इसका यूट्यूब चैनल अलग है, एग्जाम इंडिया यूनिट ऑफ आजाद ग्रुप। 5:30 बजे यहाँ पे लाइव मिलता हूँ। कल मिलूंगा मॉर्निंग में। मंडे टू फ्राइडे क्लास है आपकी, सैटरडे संडे क्लास नहीं है, मंडे टू फ्राइडे। राज व्यवस्था डिटेल में, अर्थव्यवस्था,
आपके सिलेबस का हिस्सा है। अच्छा, यहाँ पे सब, अब मैंने वहां पे बिहार की राज्य व्यवस्था अलग बता ही दिया, बिहार राज्य विशेष में सब ये आ जाएंगे आपके पक्ष। अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था। 4 नंबर है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान ये एक बड़ा सेगमेंट है आपका, इसमें आपका ज्यादातर क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछता है बिहार, और साइंस एंड टेक पूछता है आपका मेंस में। ठीक है, साइंस एंड टेक वो आपका अलग आता है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अलग है। सामान्य विज्ञान, यहां पे ही मैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी डाल देता हूं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इसमें सारे पहलू आते हैं। ठीक है, सामान्य विज्ञान में जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। ये विज्ञान के पहलू हैं। ठीक है, पहला है आपका इतिहास, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। 6वां नंबर आपका क्या है सब्जेक्ट में, जो आपके सिलेबस में दिया गया है, भूगोल। अच्छा, इस बार भूगोल से क्वेश्चन आए थे, भारत का भूगोल भी आया था, विश्व के भूगोल से भी 1-2 क्वेश्चन आपके आए थे, है ना। विक्टोरिया झील और ये सब बेसिक काफी सारे क्वेश्चन आपके आए थे। आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, आपके सिलेबस में सामान्य विज्ञान लिखा है, करंट अफेयर्स लिखा है, आपके उसमें भारत का इतिहास लिखा है, बिहार का इतिहास लिखा है, भूगोल लिखा हुआ है आपका, महत्वपूर्ण नदियां, राज्य व्यवस्था लिखा हुआ है आपके उसमें सिलेबस में, अर्थव्यवस्था लिखा हुआ है आपके सिलेबस में, आजादी के बाद बिहार की अर्थव्यवस्था लिखा हुआ है, स्वतंत्रता आंदोलन लिखा हुआ है आपका। तो बिहार का संदर्भ तो है ही है, लेकिन ये सब्जेक्ट भी तो है इंडिपेंडेंट, ये भी तो पढ़ने हैं आपको। मेंस में आपके जो है मैथ आती है, प्रीलिम्स में भी 10 नंबर की मैथ आती है, और 7वां है आपका मैथ स्टैटिक्स वाला सेक्शन। फिर 8वां है आपका निबंध, ये आपको पढ़ना है। निबंध के साथ साथ आपको क्या पढ़ना है, सामान्य हिंदी। और ये आपको इनसे जुड़ी हुई किताबें आपके पास होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को क्या लगता है, किताब ही नहीं खरीदते हैं, उनको लगता है किताब से क्या हो जाएगा, किताब की जरूरत नहीं, हम किताब क्यों पढ़े हैं, हमें किताब की क्या जरूरत है, हमें तो किताब की आवश्यकता ही नहीं है। किताब की क्यों नहीं आवश्यकता भाई, बिना किताब के क्या कर लोगे, क्या हासिल हो जाएगा बताओ। किताब सबकी पढ़नी है, और एडवांस किताब पढ़नी है, कोई किसी के नोट्स नहीं, कुछ नहीं। हाँ, यदि आप बैच ज्वाइन किए हुए हैं तो बैच ज्वाइन करने पे ये हो सकता है कि भाई आपने वहां के क्लास नोट्स बना लिए, क्लास नोट्स अलग चीज है, पर एडवांस किताब से मत बचिए, एडवांस किताब पढ़ना ही पढ़ना है। और पीडीएफ का चक्कर छोड़ दीजिए, जो लोग पीडीएफ वाले हैं ना, आप तो कभी, मुझे जो इस बच्चे ने पीडीएफ मांग लिया, मैं समझ जाता हूं कि ये कभी पढ़ेगा ही नहीं, मोबाइल में भरेगा, ये मोबाइल में ये मेमोरी फुल करने के लिए पीडीएफ ला रहा है। तो पीडीएफ मत भरिए, हार्ड बुक लीजिए। और एनसीईआरटी किताबें देखो, अब इसके लिए अलग मैं आपको बुक किट का वीडियो बना के आजाद पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा, और पेड बैच वाले बच्चों को बैच में भेज दूंगा। ठीक है, आप सभी लोग वहां से देख लेना। इसके बाद एनसीईआरटी, इसकी भी भूमिका है भाई, आपका बेसिक्स कैसा है उसको बेहतर करने का काम ये करेगी। मैंने आपको कुछ चैलेंज यहां पे दिए हैं। पहला चैलेंज है लिखना, दूसरा चैलेंज है करंट अफेयर्स, तीसरा चैलेंज है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी, और सेल्फ स्टडी में सिर्फ एडवांस बुक आपको पढ़नी है, प्लस साथ में 1 आवर डेली चैलेंज लेना है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी बुक आपको डेली पढ़नी है 1 घंटे, कोई भी टाइम आप निकालिए, कम से कम 1 घंटे, 2 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो और अच्छी बात है, पर आप पढ़ो, बिना पढ़े बात नहीं बनेगी। देखो, मैं सारी किताबों की लिस्ट आपको आजाद पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे वीडियो में आपको उपलब्ध करा दूंगा, अलग से पूरा नया वीडियो बनाऊंगा, आप बिल्कुल परेशान रहो। यहाँ पे मैं क्लास में बुक नहीं बताऊंगा, बुक के लिए मैं अलग आजाद पब्लिकेशन का यूट्यूब चैनल है वहां पे बताऊंगा। ठीक है, वो वीडियो आपको आ जाएगा 1-2 दिन में, आपको मैं टेलीग्राम में भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, बस आप यहाँ पे पहले जितना मैं आपको बता रहा हूँ, तो एडवांस बुक, और वहां पे मैं पूरी डिटेल बुक किट पूरी बताऊंगा, कौन से किस सब्जेक्ट की क्या क्या बुक्स आपको लेनी है, क्या क्या पढ़नी है। ठीक है, ये सब चीजें मैं वहां पे आपको गाइड कर दूंगा, और बैच के अंदर आपको वो भी भेज दी जाएंगी, बैच में भी आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो सेल्फ स्टडी भी करनी है डेली बेसिस पे। सेल्फ स्टडी में आपको पढ़ना है खुद से, कोई पीडीएफ नहीं, खुद की बुक का हार्ड कॉपी पढ़ना है, ताकि उसमें नोट्स भी अंडरलाइन कर सको,
नोट्स भी आपको बनाना है, बिना नोट्स के बात नहीं बनेंगे, सेल्फ नोट्स बनाना है। और कोई भी आप कोचिंग ज्वाइन किए हुए हैं, कोई भी संस्थान को ज्वाइन किए हुए हैं, आजाद बीपीएससी एकेडमी में, आजाद आईएएस एकेडमी में या कहीं पर भी हैं, वहां की केवल क्लास नोट्स जो संस्थान में टीचर बनवा रहा है, यदि टीचर आपको नोट्स नहीं बनवा रहा तो फिर आपके साथ गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि आपकी कभी स्पीड नहीं बढ़ेगी। आपको प्रॉपर नोट्स आपके बनने चाहिए, तो आपको नोट्स खुद के बनाने, स्पीड से बनाने, गति से, ताकि आपको 500 शब्दों को लिखने में जो गति होनी चाहिए वो आपकी डेवलप हो जाए। बाकी सब सारी चीज तो किताब में लिखी है, किताब में क्या नहीं लिखी बताओ? केबीसी नैनो की एक किताब उठा लो बीपीएससी की, क्या नहीं है उसमें? सब कुछ पूरा लिखा हुआ है। इम्तियाज हुसैन उठा लो आप, क्या नहीं, उस किताब में भी सब कुछ है। मनीष रंजन की किताब उठा लो, वहां पर भी आपको सब मिल जाएगा। लक्ष्मीकांत उठा लो, पॉलिटी मिल जाएगी। लेकिन जो क्लास नोट्स बनाने का महत्व क्या है, एक तो सबसे पहली बात टीचर आपको चीजें समझाता है, दूसरा आप समझने के साथ साथ आपकी गति बढ़ती है। मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लगता है कि आपकी स्पीड कैसे बढ़ेगी। आपकी तो स्पीड कभी बढ़ेगी ही नहीं ना, यदि आप लिखोगे नहीं तो इसलिए आपको अपनी गति बढ़ाने के लिए क्लास नोट्स भी आपको बनाने होंगे, ये सारा काम करना होगा। अब देखो, जो लोग 70वीं बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, सबसे पहली चीज आपके पास सारी किताबें होनी चाहिए। किताबों की पूरी कंप्लीट लिस्ट में आपको वीडियो के माध्यम से दूंगा। आपको नया वीडियो आएगा, अपडेटेड वीडियो आएगा आजाद पब्लिकेशन के चैनल पे, ठीक है। और आप जो है संस्थान से 2-3 जगहों से जुड़ के रहेंगे। एक तो हमारा चैनल है आजाद बीपीएससी एकेडमी, ये बिहार वाले बच्चों के लिए ही हमने पूरा चैनल बनाया है। आज तक आपको नहीं पता था तो अभी आपको बता रहा हूं, जाइए वहां पे देखिए कितना कंटेंट है। दूसरा चैनल आपका आजाद आईएएस एकेडमी है, आजाद आईएएस एकेडमी है, ठीक है। तीसरा चैनल है आपका एग्जाम इंडिया यूनिट ऑफ आजाद ग्रुप। अब देखिए इसमें क्या क्या करना है। जो 70वीं वाले हैं वो लोग ध्यान से सोचे, जो 69वीं का मेंस देंगे वो भी ध्यान रखें, और जो आगे कभी भी देंगे एग्जाम, एग्जाम इंडिया यूनिट ऑफ आजाद ग्रुप, आजाद ग्रुप, इस नाम से पूरे आपके 3 चैनल तो आपके पास कम से कम होने चाहिए। अब इन चैनलों में क्या क्या होता है, इन चैनलों में पहले तो ये 3 प्रोग्राम जान लो। कौन कौन सा प्रोग्राम? पहला प्रोग्राम करंट अफेयर्स का, मंडे टू फ्राइडे प्रोग्राम रहेगा, सारी जानकारी दी जाएगी और उसमें पूरा करंट अफेयर्स रहेगा, प्री का, मेंस का, साक्षात्कार का। मैं आपको आधे घंटे ही पढ़ाता हूं, 5 टॉपिक पढ़ाता हूं करंट अफेयर्स के, आपके लिए पर्याप्त रहेंगे, सफिशिएंट रहेंगे। हर तरीके का करंट अफेयर्स उठाता हूं, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, विज्ञान, खेल, आर्थिक, है ना, पुरस्कार, पर्सनल न्यूज, सब कुछ वहां पे कवर होता है। तो एक तो ये वाला कार्यक्रम, लेकिन इसके लिए 5:30 बजे मॉर्निंग में आपको क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी, 5 बजे जगने की आदत बनानी पड़ेगी। ये तो तपस्या आपसे मैं करवा दूंगा। मैं जल्दी जगाता क्यों, ये क्लास मैं शाम को भी ले सकता हूं, शाम को लेकिन दूसरी क्लासेस है। दूसरा, सुबह जल्दी जगोगे तभी आदत पड़ेगी, आपके अंदर एक डिसिप्लिन आएगा, ठीक है। ये आपके लिए चैलेंज है। तो एक तो 5:30 बजे वाली क्लास में आना चालू कर दो, मंडे टू फ्राइडे रहोगे, एनर्जी मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है, 9 बजे का दूसरा सेशन रहेगा आपका, 9 बजे का दूसरा सेशन रहेगा, और ये भी लाइव रहेगा, ये आजाद आईएएस एकेडमी में रहेगा। करंट अफेयर्स वाला एग्जाम इंडिया के यूट्यूब चैनल पे रहेगा, बार बार बोल रहा हूं, एग्जाम इंडिया यूनिट ऑफ आजाद ग्रुप, इस यूट्यूब चैनल पे रहेगा। दूसरा आपका ये आंसर राइटिंग का सेशन है, लिखना सीखें, समान अध्ययन प्लस निबंध, यहाँ पे आंसर राइटिंग करेंगे आप, ठीक है। और तीसरा है महा रिवीजन का सेशन। महा रिवीजन के अंतर्गत जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम है, देखो करंट अफेयर्स तो आपका सुबह हो गया, इसके बाद आपका जो है ये आंसर राइटिंग हो गया, तीसरा आपका ये महा रिवीजन से क्या होगा, हम जो सब्जेक्ट आपने पढ़ रखे हैं, जो टॉपिक आपने पढ़ रखे हैं उसका रिवीजन करेंगे। शाम को 7 बजे होता है, शाम को 7 PM आजाद आईएएस एकेडमी के ऐप चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे। तो 2 कार्यक्रम आपके आजाद आईएएस एकेडमी के हैं। बाकी आपका आजाद बीपीएससी एकेडमी में बिहार ओरिएंटेड आपको करंट, बिहार का जीके, बिहार का करंट अफेयर्स, बिहार को लेकर के आपको सारी चीजें वो आजाद बीपीएससी एकेडमी में मिलेंगी। बट 3 प्रोग्राम आपको ये, और जितना भी सिलेबस है उसको इन डिटेल में पढ़ने के लिए आप सभी को ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन करना है। ये बैच है हमारा जिसमें हमने पूरा सिलेबस पढ़ाया है, सुबह से शाम तक 3 लाइव सेशन, और ब्रह्मास्त्र बैच में पूरा सिलेबस, पूरी हिस्ट्री, पूरी पॉलिटी, पूरी ज्योग्राफी, पूरी इकोनॉमी, पूरा बिहार स्पेशल, मैथ आपका, निबंध आपका, हर चीज A to Z। ब्रह्मास्त्र बैच में आपको विद टेस्ट सीरीज, 70वीं बीपीएससी को लेकर के आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज और पूरी क्लासेस, ठीक है।
यदि आपने इतना काम कर लिया तो 17th बीपीएससी आपका आसानी से निकल जाएगा। क्यों? एक तो आपका आंसर राइटिंग बहुत अच्छा हो जाएगा, दूसरा आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा बैच से, तीसरा आपका पूरे कंप्लीट जितना भी करंट अफेयर्स है वो मेरे साथ हो जाएगा लाइव, पांचवा आपका रिवीजन चलता रहेगा एग्जाम तक, पीटी का रिवीजन, और जो शाम की रिवीजन लीज है वहां पे मैं टोटल 6 सब्जेक्ट का रिवीजन कराता हूं। इतिहास का रिवीजन, राज्य व्यवस्था का रिवीजन, भूगोल का रिवीजन, भूगोल के बाद साइंस का रिवीजन, और आपका पर्यावरण का रिवीजन, और आपका इकोनॉमी का रिवीजन। तो 6 सब्जेक्ट का रिवीजन आपका होता है, पर डे एक टॉपिक हर सब्जेक्ट से कराता हूं, 6 टॉपिक आपके डेली होते हैं। बहुत है इतना, और कितना करना है। यदि इतना डिसिप्लिन आपने बना लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। और डेली 1 घंटा एनसीईआरटी की रीडिंग करना। एनसीईआरटी कौन सी पढ़नी है, क्या पढ़नी है, इसको लेकर के प्रॉपर मैंने क्या कर रखा है, आजाद पब्लिकेशन का यूट्यूब चैनल है, ये एक अलग यूट्यूब चैनल है आजाद पब्लिकेशन का। ये सेल्फ स्टडी वाले बच्चों के लिए मैंने बनाया है जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं। ठीक है, आजाद पब्लिकेशन की यूट्यूब चैनल पे आपको मैं क्या दूंगा, आपको टारगेट दूंगा डेली, हर वीक में आपको कितनी एनसीईआरटी पढ़नी है, बीपीएससी की बुक किट क्या होगी, इसको लेकर प्रॉपर एक प्लेलिस्ट भी मैं बना दूंगा, और पूरी बुक किट और बिहार को लेकर एक एक किट का बुक रिव्यू, ये सब कुछ आपका यहाँ पे आपको मिलेगा। बस आपको एक तो टारगेट आ चुके हैं आपके, एनसीईआरटी की किट भी बता दी है, टारगेट भी बता दिया है। बुक किताबें नहीं मिलती तो आपके लिए हमने प्लेटफॉर्म बना दिया कि भैया जाइए वहां से किताब मंगा लीजिए। भाई जो बच्चे दूर बैठे हुए हैं, है ना, कोई मधुबनी में बैठा हुआ है, कोई जो है दरभंगा में बैठा हुआ है, कोई बांका में बैठा हुआ है, कोई छपरा में बैठा हुआ है, सब पटना में थोड़ो ना है। और जहां बुक सेंटर नहीं है, किताबें नहीं मिलती हैं, आपके घर तक किताब भी आजाद पब्लिकेशन की वेबसाइट के थ्रू आपको मिल जाती है। तो अब आपको थोड़ा सा आंसर राइटिंग पे फोकस करना है, करंट अफेयर्स पे फोकस करना है, पूरा सिलेबस तैयार करना है। ये आप सभी की पूरी रणनीति होनी चाहिए। यदि आपने कहीं से भी बैच वगैरह कुछ भी ज्वाइन कर रखा है तो फिर यहाँ पे ज्वाइन करने की आपको टेंशन नहीं लेनी है। बस वहां पे सही तरीके से सब कुछ पढ़ाया जा रहा हो, ये जरूरी है। सही तरीके से मतलब आप प्रॉपर एक सिस्टमेटिक वे पे पढ़ रहे हो, है ना, आपका सिस्टमेटिक वे पे सब्जेक्ट तैयार कराया जा रहा है। यदि नहीं करवाया जा रहा है, आधा अधूरी चीजें हो रही हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप खुद परेशान है क्या करें क्या ना करें, है ना, कोई कुछ पढ़ा के चला गया, एक एक सब्जेक्ट को इन डिटेल में आपको करना होगा। तब 1 साल के अंदर जब आपका पूरा सिलेबस, जब अगले साल हम प्री दे रहे होंगे 17 बीपीएससी का, तब मेंस की कंप्लीट तैयारी आपकी हो चुकी होगी। प्री देने से पहले, ठीक है, 17th बीपीएससी का प्री देने से पहले, मेंस की संपूर्ण तैयारी आपकी हो जानी चाहिए। संपूर्ण तैयारी आपकी हो जानी चाहिए। 17th बीपीएससी का प्री देने से पहले मुख्य परीक्षा की संपूर्ण तैयारी आपकी हो जानी चाहिए। इस स्तर का प्रिपरेशन आप सभी को करना है। समझ रहे हो मेरी बात को? कोई दिक्कत नहीं। देखो, आंसर राइटिंग का लेवल मैं बहुत अच्छे से कराऊंगा, आप मेरे ऊपर भरोसा करो। आंसर राइटिंग आज से नहीं करा रहा हूं, 7 साल हो गए मुझे आंसर राइटिंग कराते हुए, है ना। हजारों की संख्या में बच्चों का उत्तर लिखना अच्छा कराया है मैंने। तो बस आप मुझे फॉलो कर लो, फिर आप देखो फायदा होगा आपको। ईसा राय जी, बिल्कुल, जो ब्रह्मास्त्र बैच है वो तो पेड बैच है। ब्रह्मास्त्र बैच तो आपको ऐप में मिलेगा आपके। ये ब्रह्मास्त्र बैच है ना, इसमें पूरा सिलेबस है, इसमें पूरा लगभग आपको 1000 से ज्यादा वीडियोस मिलेंगे और पूरा सिलेबस है। पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इसको लगाया गया है। जो भी आपका सिलेबस है ना, मेंस का और प्री का दोनों का, इस हिसाब से आपको वीडियोस मिलेंगे। एक तो समान अध्ययन का फोल्डर होगा, पेपर 1 का, पेपर 2 का, समान हिंदी भी पूरी होगी, निबंध भी पूरा होगा। वैकल्पिक विषय को लेकर आपको अलग से लेना पड़ेगा। वैकल्पिक विषय क्योंकि हमारे पास हिस्ट्री ही उपलब्ध है, हिस्ट्री और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बट वैकल्पिक अब आपका ऑब्जेक्टिव हो चुका है, तो आपको वैकल्पिक विषय पे इतना टेंशन नहीं लेना। वैकल्पिक विषय आप एक बार जो है 1 लाइनर बुक्स आती हैं उनसे पढ़ लो, याद कर लो। हिस्ट्री जिसका है वो क्लास में इतना कर देगा, हिस्ट्री वगैरह का अलग से वैकल्पिक विषय पे मेहनत मत करो। वैकल्पिक विषय ये है कि आप बुक्स ले लो, 1 लाइनर बहुत सारी मिल जाती हैं, 1 लाइनर उससे पढ़ लो, क्योंकि ज़्यादा आपको फैक्चुअली आना है, बहुत ज़्यादा उसमें टेंशन नहीं लेनी है आपको। ठीक है, तो हमें जो है अब मेहनत को एक नई दिशा प्रदान करनी है।
ठीक है, सभी समझ रहे हैं। और ये आपका एक कंप्लीट फाउंडेशन बैच है, कंप्लीट फाउंडेशन बैच है आपका। ठीक है, मैं एक बार इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देता हूं कि इसमें क्या क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से पूरा ये आपका पूरा बैच आपका बनाया गया है, क्या सिस्टम डेवलप किया गया है बीपीएससी के लिए। ये ज्वाइन कर लेंगे तो पूरे दिन आपकी जितनी भी क्लासेस होंगी वो सारी की सारी आपकी यहाँ पर रिकॉर्डेड फॉर्म पे, और 3 लाइव सेशन आपके रहेंगे। ठीक है, 3 लाइव सेशन रहेंगे विद टेस्ट सीरीज, कंप्लीट टेस्ट सीरीज भी आपकी यहाँ पे रहेगी, ये भी आपका उपलब्ध होगा। हाँ, ये कंप्लीट पेड बैच है आपका। ठीक है, कंप्लीट पेड बैच है। तो इसके बारे में मैं आपको एक बार जानकारी सभी को दे देता हूं, ये पूरी की पूरा बैच के बारे में आप समझ लीजिए। और आपको देखो अब कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप लोग तैयारी करिए, मैं आपके साथ हूं, एग्जाम तक आपके साथ रहूंगा। डेली के 3 सेशन आपको निःशुल्क दे रहा हूं। ठीक है, डेली के 3 सेशन आपके रहेंगे निःशुल्क, वो सभी को ज्वाइन करने। सुबह करंट अफेयर्स में कल से 5:30 बजे जगोगे ना, कल से 5 बजे जग के एग्जाम इंडिया के चैनल पे मिलोगे मुझे। फिर आप लोग कहां मिलोगे मुझे? आंसर राइटिंग के सेशन पे 9 बजे, और इसके बाद शाम को 7 बजे रिवीजन क्लास पे। और पूरे दिन आपको ये क्लास करनी है जो यहां पे क्लास है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, इतना करना चालू कर दो, फिर आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। फिर मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। आपका आंसर राइटिंग भी अच्छा हो जाएगा, आपका करंट अफेयर्स भी अच्छा हो जाएगा, आपका जीएस भी अच्छा हो जाएगा, आपका कुछ बचेगा ही नहीं। समझ रहे हैं? अब एक बार ब्रह्मास्त्र बैच के बारे में जान लेते हैं। ठीक है,